सर ऐसा है 2014 से 2019 तक माननीय विधायक जी मनीष ग्रोवर जी रहे हैं। उन्होंने रोहतक शहर के अंदर बहुत ज़्यादा काम किए हैं। काम तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी अपने 10 सालों में सारे कराए थे, खूब कराए थे। और उन कामों को इन्होंने भी आगे बढ़ाया। एलिवेटेड पुल बना, रेलवे का पुल बना। बीजेपी इसलिए क्योंकि बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, लोगों के बारे में सोचा है, व्यापारियों के बारे में सोचा है, काम बढ़िया कर रहे हैं। मनीष ग्रोवर जी के पास गया तो उन्होंने तुरंत फ़ोन कर दिया, मेरे हमारी प्रॉब्लम सुन के तुरंत हमारे आगे ही उसका सोल्यूशन किया। कांग्रेस ने दी 70-80 हज़ार नौकरियां, पर उससे ज़्यादा नौकरियां बीजेपी सरकार ने दी है। निसंदेह मनीष ग्रोवर बिना वो एमएलए रहे एक एमएलए की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे एट प्रेजेंट एमएलए हैं वो कहते हैं मेरी चलती नहीं। भाई जी अगर आपकी चलती नहीं तो फिर आपकी क्यों टिकट ले रहे, क्यों खड़े हो रहे हो? रोहतक का मूड जानने निकले हैं, रेलवे रोड पर आए हैं। व्यापारी भाई हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि रोहतक के लोग, रोहतक के दुकानदार, व्यापारी क्या सोच रहे हैं इस समय जो चुनाव हो रहे हैं। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार है जी। संजीव जी, आप ये बताइए कि रोहतक में चुनाव होने वाले हैं तो क्या कुछ मूड लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? सर ऐसा है 2014 से 2019 तक माननीय विधायक जी मनीष ग्रोवर जी रहे हैं। उन्होंने रोहतक शहर के अंदर बहुत ज़्यादा काम किए हैं। एक तो ये पुल बना है बयान स्टैंड वाला, और सफाइयाँ उस टाइम पूरी प्रॉपर हर गली में गाड़ियाँ गई हैं, सफाई रही है। मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं रही 2014 से 19 तक के बीच में किसी भी पब्लिक को कोई दिक्कत आई हो, और काम भी हुए हैं और नौकरियाँ भी लगी हैं। अच्छा, फिर अब ये बताओ कि जब आप कह रहे हो कि काम हुए हैं तो फिर हार क्यों गए? हारने का काम तो सर ऐसा है ना कि विपक्ष भी है, ऐसी बात नहीं है, और थोड़ी ही वोटों से शिकत हुई है हमारी, ऐसी बात नहीं है, जो हम इस बार कवर कर जाएंगे। तो इस बार लग रहा है कि मनीष कुमार ग्रोवर जीत जाएंगे रोहतक से। प्रॉपर हमारी तो पक्की पक्की। ठीक है। अच्छा भैया, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम विवेक कुमार है। अच्छा, आप बताओ, रोहतक में चुनाव है तो क्या कुछ मूड लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? देखो जी, मूड तो सिर्फ बीजेपी का ही लग रहा है, और बीजेपी ही बनेगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए क्योंकि बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, लोगों के बारे में सोचा है, व्यापारियों के बारे में सोचा है, काम बढ़िया कर रहे हैं। और मोदी जी तो पूरे देश के लिए सोचते हैं, और मोदी जी को देख के ही हम ये बस व्यापारी भी ठान रखिए कि अब की बार बीजेपी। अच्छा, आप एक व्यापारी हो तो मेरा एक सवाल आपसे बनता है कि ऐसा कहा जाता है कांग्रेस द्वारा या विपक्ष द्वारा कि बीजेपी से परेशान है बहुत ज़्यादा व्यापारी, चाहे जीएसटी की बात होगी या और कोई बात होगी, तो क्या कहोगे? आप तो व्यापारी हो। देखो, किसी चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ दिक्कतें तो आती हैं। जीएसटी है, उस पे अभी पूरा वो चलेगा, बात होएगी। अगर कुछ गलतियां लगती है तो वो मिट भी जाएंगी। व्यापारी हैं, व्यापारी आगे बात पहुंचाएंगे तो ख़त्म भी हो जाएगी। जीएसटी अगर वो लेके आए तो कुछ सोच के लेके आए, अगर लोगों को नहीं आ रहा तो जीएसटी को भी आगे रखेंगे व्यापारी, तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी भैया, आप अपना नाम बताइए। संगम। संगम भाई, आप बताओ कि रोहतक में चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ मूड लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी। हाँ जी, बीजेपी का। आप ये देखिए, विधायक जी के पास हम भी कोई भी काम लेके जाते हैं, किसी भी टाइम जाते हैं, वो हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। अभी पर्सनली पीछे मेरा कुछ काम था, मैं एक बार जैसे मनीष ग्रोवर जी के पास गया तो उन्होंने तुरंत फ़ोन कर दिया, मेरे हमारी प्रॉब्लम सुन के तुरंत हमारे आगे ही उसका सोल्यूशन किया है। तो और हमें क्या चाहिए आम पब्लिक को? आप एक चीज़ देखिए, हमारा जाते ही काम हो जाए, हमारी बात सुनी जाए, आगे हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाए। अच्छा, तो फिर अब एक वही सवाल होता है जो मैंने उन भैया से पूछा था कि जब काम करते हैं, सुख दुख में रहते हैं, सब कुछ है जैसे आप कह रहे हो, मिलते हैं, फिर हार क्यों गए 2019 में? 2019 में कई कारण हो सकते हैं भैया। देखो, एक तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश इस ये है कि हम मनीष ग्रोवर जी को आगे लेके आएँ और रोहतक को आगे बढ़ाना हमारा काम है। अब आप एक चीज़ देखिए, वो विधायक नहीं थे, उसके बाद भी लोग उनके पास जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। तो दूसरे के पास क्यों नहीं जाते? और वो तो विधायक भी नहीं है। वो बात ठीक है आपकी। हम तो देखो, हमारे जो भी दोस्त हैं, हमारे जितने भी रिलेटिव हैं, वो सब मार्केट के, जैसे आप एक चीज़ देखिए, मार्केट में वो घूमते हैं, सब उनको तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। आप एक आगे से बढ़ के यानी हम आप उनको आज बुलाइए, वो 1 मिनट में आने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरों से हमें ये होता है कि भाई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, भाई देखते हैं और करते हैं। हम सीधा उनके घर पहुंच के उनको ये कह सकते हैं, अगमंत्री जी हमारा ये काम है, और वो आगे बढ़ के, और बल्कि कई बार तो आगे से फ़ोन करके पब्लिक का ये जानते हैं कि भाई रेलवे रोड पे क्या चल रहा है, किला रोड पे क्या चल रहा है, शोरी मार्केट में क्या चल रहा है। वो आगे से लोगों की प्रॉब्लम जानने के और उसका सोल्यूशन करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, एक बात और पूछता हूँ, जब 2019 के चुनाव में वो हारे तो उसके बाद अब 2024 का चुनाव आ गया है, बीच में वो आते रहे, जाते रहे, मिलते रहे, या फिर वो घर में जाके बैठ गए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, वो कंटिन्यू पब्लिक के टच में रहे हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं रहा है कि वो अपने घर पे रहे हों। वो पब्लिक के बीच में आधी रात को, जैसे किसी को प्रॉब्लम आई है, किसी की, अब जैसे
कैंप में एक दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ था, वो रात को 11 बजे आके उन्होंने भाई फायर ब्रिगेड का था और था जो अपनी तरफ से मदद करना चाहते थे उन्होंने पूरी मदद केंद्र। ठीक है, चलो एक और युवा साथी है, उनसे बातचीत करें। हाँ जी भाई, अपना नाम बताओ। विशाल नाम है मेरा। विशाल भाई, आप बताओ, रोहतक में चुनाव होने वाले, क्या कुछ मूड लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए कि जो हमारे यूथ के जो है स्टूडेंट्स हैं या कुछ और आगे एज के लगा लो, उनको नौकरियां मिली हैं। जैसे कांग्रेस ने दी 70-80 हज़ार नौकरियां, पर उससे ज़्यादा नौकरियां बीजेपी सरकार ने दी है। अब जैसे हमें कॉलेज जाने में दिक्कत होती थी पहले, इन एलिवेटेड रोड बना के जो है हमारी मतलब पहले ट्रैफिक लगता था, उसकी वजह से हम सीधा डायरेक्ट अब जल्दी पहुंच जाते हैं कॉलेज में, और पहले जाम लगता था, इसकी वजह से हम लेट पहुंचते थे, घूम के जाना पड़ता था हमें शिवाजी कॉलोनी से। इसलिए बीजेपी ही गुड है। हाँ जी, अपना नाम बताइए। अरुण जैन। अरुण जी, आप ये बताइए कि रोहतक में चुनाव होने वाले हैं, क्या मूड लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? टक्कर है कांग्रेस बीजेपी की। दोनों की टक्कर लग रही है, तो पहले- कौन आगे निकल सकता है, या फिर फिलहाल कौन आगे लग रहा है आपको? देखो तो पब्लिक की भावना क्या बनेगी। आप दुकानों में बैठते हो, लोग आते होंगे, ग्राहक भी आते हाँ। होंगे आपके पास। दुकान पे लोग आते हैं, बात चलती है। अभी तो चुनाव चलना है, तो उसमें क्या है कि हमारे पहले विधायक तो बत्रा जी हैं, और जो विधायक नहीं है वो मनीष ग्रोवर जी अभी पीछे हार गए थे, इसलिए। लेकिन लोगों के काम कराने में और कराने में वो आगे रहे हैं, समाज से जुड़ के रहे हैं। तो काम किसने ज़्यादा कराए हैं रोहतक शहर के लिए, अगर हम बात करें तो? काम आपके अनुसार, आपने तो सब कुछ देखा हुआ है। काम तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी अपने 10 सालों में सारे कराए थे, खूब कराए थे। और उन कामों को इन्होंने भी आगे बढ़ाया। एलिवेटेड पुल बना, रेलवे का पुल बना। तो हम तो आम पब्लिक है, हम तो ये चाहते हैं भाई हमारे यहाँ सड़क, बिजली, पानी की सारी सुविधा हो और सुनवाई हो आगे, पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। जो भी आगे विधायक बने उससे हमारी यही है भाई, मनीष जी बने, ऊपर भी सरकार मोदी जी की है, नीचे भी सरकार इनकी बने तो अच्छी बात है। डबल इंजन की सरकार काम ज़्यादा करे। ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी भी, अपना नाम बताओ। राजकुमार अग्रवाल, आप बताओ कि क्या कुछ मूड लग रहा है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? हमारे बीजेपी इसलिए कि पहले नौकरियां बेची जाती थी, अब नौकरियां सिर्फ योग्यता के बल पे मिलती है, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगी है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ बहुत सारे। अच्छा, ये कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि भाई अभी भी यही होता है, पैसे दे के लग रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो ये कहते हैं कि पेपर लीक इतने होते हैं, तो नौकरियां लगी कहाँ है? नहीं नहीं, नौकरियां बहुत लगी हैं, बहुत दुनिया भर की नौकरियां लगी है। लगी है बिना पैसों के? हाँ बिल्कुल लगी है जी, हमारी जानकारी में बहुत सारे लोगों की नौकरी लगी है, और वो आके हमारे को बता रहे हैं कि भाई साहब ये हमारी तो ये समझ लो कि 10-10, 20-20 लाख रुपए जहाँ पे इतनी चलती थी रिश्वत, हम तो बिना पैसे के निहाल हो गए। अच्छा, रोहतक लगी। शहर की अगर हम बात करें तो किसने ज़्यादा काम किया आपके अनुसार? निसंदेह मनीष ग्रोवर जी ने, बिना वो एमएलए रहे एक एमएलए की भूमिका निभा रहे हैं। क्यों, जो हमारे एट प्रेजेंट एमएलए हैं वो कहते हैं मेरी चलती नहीं। भाई जी, अगर आपकी चलती नहीं तो फिर आपकी क्यों टिकट ले रहे, क्यों खड़े हो रहे हो? फिर दोबारा खड़े हो गए, दोबारा जीतोगे, फिर कहोगे मेरी चलती नहीं, क्या फ़ायदा? जो एमएलए नहीं है आज, आप उनसे कोई भी काम करवाना चाहो, अब जब ही हो जाएगा काम। तो कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं भैया कि भाई हमारी सरकार नहीं आई ना, इसलिए नहीं चल रही, काइंड ऑफ। अब सरकार आ जाएगी तो सारे काम हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता जी, देखो मुझे नहीं लगता, पहले भी ये बने हैं, कोई काम नहीं हुआ है रोहतक में खास। अच्छा, जब ये इतना कांग्रेस का राज था तब भी नहीं हुए काम? मुझे नहीं लगता इतना कोई खास बात है। हाँ, ठीक है, काम हुए हैं, पर इतनी कोई बात नहीं थी। ये नहीं कह सकते लोग मनीष ग्रोवर जी ने काम नहीं कराए, बहुत कराए हैं, इतने अच्छे अच्छे काम करवाए हैं। कूड़ा उठाने की व्यवस्था यहीं से चालू हुई, 2-2, 3-3 बार गाड़ियाँ आती हैं। ये एलिवेटेड रोड का इतना लोग लुफ्त ले रहे हैं, 3-4 जगह से कनेक्टेड कर दिया इन्होंने। और ये समझो सुखपुरा चौक पे चालू है काम, एकदम नंबर 1, बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये थी लोगों की राय, जो रोहतक के रेलवे रोड के जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी राय रखी। अब चलते हैं नई जगह पे।